तो किसान भाइयों, जैसे कि मैंने पहले कहा, हम आपको सही समय पर सही सलाह भी देते हैं। आज की मेरी सलाह है कि धान की सफलता के लिए हमें 5 सूत्रों का ध्यान रखना चाहिए। कौन से सूत्र हैं ये? धान की सीधी बुवाई करना बहुत आसान है। आपको बस इन 5 सूत्रों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले तो आप खेत तैयार कर लीजिए। खेत को तैयार करने के लिए पहले उसे समतल करें और खेत में पानी लगाएं। फिर वत्तर अवस्था पर खेत की फिर से जुताई करके पटेला करें। किसान भाइयों, क्या आप जानते हैं कि वत्तर अवस्था क्या होती है? हाँ, जब ऊपरी सतह सूख जाती है मगर मिट्टी की अंदर वाली सतह में नमी होती है, उसको वत्तर अवस्था कहते हैं। बिल्कुल सही। ऐसी अवस्था में खेत फिर से जुताई करके पटेला करें और फिर तुरंत मशीन से बुवाई करें। इस विधि से अगर हम बुवाई करते हैं तो मिट्टी में नमी बनी रहती है और पानी कम लगता है। हाँ, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि सिर्फ सूखे बीज इस्तेमाल करें। बीज को भिंगाने की जरूरत नहीं। दूसरा सूत्र है समय से बुवाई। अगर हम सही समय से बुवाई करते हैं तो बारिश के पानी के उपयोग की क्षमता 40 से 50% बढ़ जाती है। पौधे की जल्द स्थापना और खरपतवार नियंत्रण में भी मदद मिलती है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में जून के प्रथम सप्ताह से जून के अंतिम सप्ताह तक आप बुआई कर सकते हैं। पंजाब और हरियाणा में मई के अंतिम सप्ताह से लेकर जून के तीसरे सप्ताह तक आप बुआई कर सकते हैं। मई के अंतिम सप्ताह से पहले बुआई ना करें। लेकिन किसान भाइयों, ये सांकेतिक समय है। आप अपने क्षेत्र के अनुसार सही समय का चयन करें। एकरनेट से ज्यादा पैदावार लेने के लिए बुआई के सही समय की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तीसरा सूत्र है खरपतवार नियंत्रण। बुआई के 48 घंटे के अंदर एलबी ग्रो का प्रयोग करें। 1 एकड़ खेत के लिए 1 लीटर एलबी ग्रो को 180 लीटर पानी में मिलाकर पीछे चलते हुए स्प्रे करें। खरपतवार अगर उग जाए तो विवाया और आलमिक्स का प्रयोग करें। घास जब 2 से 5 पत्ती की अवस्था में हो तभी इसका प्रयोग करें। इसको 1 एकड़ खेत में प्रयोग करने के लिए 1 लीटर विवाया, 8 ग्राम अल्मिक्स को 150 लीटर पानी में मिलाकर घास प्रजाति के खरपतवार पर नैपसैक स्प्रेयर से स्प्रे करें। ध्यान दें, पहले अल्मिक्स डालें और बाद में विवाया डालें। सामान्यतः यह अवस्था बुवाई के 15 से 20 दिन बाद आती है। फसल की 30 दिन की अवस्था के बाद जरूरत पड़ने पर बचे हुए खरपतवार के नियंत्रण के लिए निराई गुड़ाई करें या किसी उपयुक्त खरपतवार नाशक का प्रयोग करें। विवाया और अल्मिक्स के छिड़काव के बाद अगर मिट्टी की निचली सतह में नमी की कमी हो तो 24 से 48 घंटे के अंदर सिंचाई जरूर करें। किसान भाइयों, चौथा जरूरी सूत्र है सिंचाई। सीधी बुवाई में खेत में बहुत ज्यादा पानी भरने की जरूरत नहीं है। सिंचाई के लिए मिट्टी की निचली सतह को देखें। अगर निचली सतह में नमी की कमी हो तब हल्की सिंचाई करें। अगर मिट्टी भारी हो तो प्रथम सिंचाई 10 से 21 दिन के अंदर करें। अगर मिट्टी मध्यम भारी हो तो 7 से 15 दिन के अंदर प्रथम सिंचाई करें। प्रथम सिंचाई के बाद 7 से 10 दिन के अंतराल पे जरूरत के अनुसार अगली सिंचाई करें। इस बात का ध्यान रहे कि धान की क्रांतिक अवस्था में खेतों में नमी की कमी बिल्कुल न होने दें। क्या आप क्रांतिक अवस्था के बारे में हमें और बता सकते हैं? जरूर। क्रांतिक अवस्था 4 प्रकार की होती है। कल्ले निकलने की अवस्था, गबोट अवस्था, बालियां एवं पुष्पन की अवस्था और दाना भरने एवं पकने की अवस्था। और 5वां महत्वपूर्ण सूत्र है पोषक तत्व का प्रबंधन। पोषक तत्व का प्रबंधन और फसल के सेहत का गहरा रिश्ता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अच्छी सेहत के लिए किन किन तत्व का इस्तेमाल करना चाहिए? ये यूरिया, डीएपी, पोटाश और
जिंक? बिल्कुल सही, और इसमें बहुत जरूरी है जिंक और आयरन। आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि यूरिया, डीएपी, पोटाश और जिंक का प्रयोग कब और कैसे करना चाहिए। 1 एकड़ खेत के लिए बुआई के समय डीएपी 50 किलो, पोटाश 20 किलो, जिंक 10 किलो डालें। बुआई के 15 से 20 दिन के बाद जब कल्ले बनने लगते हैं उस वक्त 20 किलो यूरिया डालें। अगर बुआई के 20 से 30 दिन के बाद अगर जिंक की कमी दिखाई दे तब 0.5% जिंक का प्रयोग करें। बुआई के 35 से 40 दिन के बाद जब कल्ले निकलने की सक्रिय वृद्धि अवस्था में होते हैं तब 40 किलो यूरिया डालें। 55 से 60 दिन के बाद कोबोट अवस्था में 40 किलो यूरिया और 20 किलो पोटाश डालें। कुल आपको 100 किलो यूरिया, 50 किलो डीएपी, 40 किलो पोटाश और 10 किलो जिंक डालना है। विष्णु भाई, ये सब बताने के लिए धन्यवाद। अब अगले भाग में हम ये जानेंगे कि कनेक्स्ट के इस्तेमाल से हमारा कितना मुनाफा हो सकता है।